जय हिंद एवरीवन। देखिए, जो आप न्यूज़ जैसे सुनने में आ रही है कि टर्म फर्स्ट का वेटेज 30% एंड टर्म सेकंड का वेटेज 70% हो जाएगा। ऐसा ठीक है न्यूज़ आ रही है और बच्चों की डिमांड भी यही है कि टर्म फर्स्ट का वेटेज डिक्रीज कर दिया जाए और टर्म सेकंड का वेटेज इंक्रीज कर दिया जाए। अब देखिए, बहुत मोस्ट बात यह है कि अगर टर्म सेकंड का वेटेज 70% हो जा रहा है, टर्म सेकंड का वेटेज 70% कर दिया जा रहा है, तो मैं बता दूं आपको मैक्सिमम 100 मार्क्स का बेनिफिट होने वाला है। मैक्सिमम 100 मार्क्स का, मैक्सिमम 100 नंबर का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। 100 नंबर का मतलब समझ रहे हैं आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो ये बात आप क्या क्या वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। जो भी वीडियो देख रहे हो तो जिनके भी भाई बहन दोस्त जो भी फ्रेंड्स हों उनको जरूर शेयर करें, क्योंकि अगर वो क्लास 10th या क्लास 12th में है तो उनको ये वीडियो उनके लिए बहुत बेनिफिट होने वाली है। क्योंकि अगर वो वीडियो क्या मतलब अगर टर्म सेकंड में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, मीन्स अगर आउट ऑफ आउट लेकर आ रहे हैं, तो मैक्सिमम उनको 100 मार्क्स का बेनिफिट मिलने वाला है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को जो है वीडियो को शेयर जरूर करना है। शेयर आप लोग नहीं करते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अब आपको बता रहा हूँ बेनिफिट, देखिए क्यों बेनिफिट बता रहा हूँ मैं आपको, अब आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, मैंने बता दिया मैक्सिमम आपको 100 मार्क्स का बेनिफिट मिलने वाला है अगर टर्म सेकंड का वेटेज 70%, और मिनिमम आपको मिनिमम 30 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मिनिमम 30 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मगर मैक्सिमम आपको 100 मार्क्स भी मिल सकते हैं। 100 मार्क्स का मिलेंगे तब जब आपको टर्म सेकंड में मैं जितना बताऊंगा उतना स्कोर करना होगा, तभी आपको मैक्सिमम 100 मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा। इसलिए टर्म सेकंड में दबा कर मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स लाने ही लाने हैं। ठीक है, अगर कहीं सीबीएसई ने क्या कर दिया, यही सिस्टम कर दिया 30 और 70 का, 30% टर्म फर्स्ट और 70% टर्म सेकंड का, तो आपको 100 नंबर का बेनिफिट मिलने वाला है। इसलिए अच्छे से मेहनत करिए। और ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए सीबीएसई का पहले क्या सिस्टम था। सीबीएसई का पहले टर्म फर्स्ट प्लस टर्म सेकंड। टर्म फर्स्ट का मतलब टर्म फर्स्ट 50% उसने रखा वेटेज और टर्म सेकंड भी 50% है। ठीक है, 50% है टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड को उसने 50% जो है बेटर। बट आपका टर्म फर्स्ट का जो रिजल्ट जिस हिसाब से आ रहा है, बच्चों की डिमांड है, क्योंकि जो है स्कोर जो उनका काफी डाउन है काफी स्टूडेंट का, तो ऐसे में क्या अगर टर्म सेकंड को क्या कर रहा है 30% कर रहा है और टर्म सेकंड को क्या 70%, तो बेनिफिट देखिए कितना। देखिए, टर्म फर्स्ट प्लस टर्म सेकंड, बात को वीडियो को स्किप मत करना, नहीं समझा नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को स्किप कर दोगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये 50% है, अभी जो सिस्टम ये भी 50% है। ठीक है, 50% टर्म फर्स्ट कितने मार्क्स का है, तो टर्म फर्स्ट 250 मार्क्स का। 250 मार्क्स का कैसे, आप कहेंगे सर कि 250 का 200 मार्क्स का था। 200 मार्क्स का बच्चे क्या था, ठीक है पेपर था, और 50 मार्क्स के आपके इंटरनल असाइनमेंट जो प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल के 10 मार्क्स के हर सब्जेक्ट में, तो ये 250 मार्क्स का हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे टर्म सेकंड भी 250 मार्क्स का आपका होगा। टर्म सेकंड 200 मार्क्स का होगा प्लस 10 मार्क्स आपके इंटरनल हो गए। तो अब आप समझिए कि टर्म फर्स्ट का बेटा 30% रिड्यूस कर दिया है और टर्म सेकंड का 70%, तो बेनिफिट देखिए 100 मार्क्स कैसे। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, एक आपको मैंने एक रैंडमली स्कोर अपना एक रिजल्ट देखिए प्रिपेयर टर्म फर्स्ट का, मान लीजिए कि ऐसे किसी का रैंडमली स्कोर आ रहा है। अब रैंडमली इसमें मैंने क्या देखे, थ्योरी में उसके 200 आउट ऑफ 200। आप सोच रहे होंगे सर आप थ्योरी में 200 आउट ऑफ 200, आपने भी देखा होगा काफी स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे आपको देखने वाले कि 200 आउट ऑफ 200 टर्म फर्स्ट में लेकर आए। अगर वो 200 आउट 200 टर्म फर्स्ट में लेकर आए, मीन्स उनको प्रैक्टिकल में तो वैसे भी 10 आउट ऑफ 10 वो मिलना, उसमें कोई दिक्कत हो रही है। तो इसको प्रैक्टिकल में कितने मिले, प्रैक्टिकल में मान लिया 50 मार्क्स, मैंने टॉप 5 सब्जेक्ट का ही उठाया। ठीक है, इससे घबराना नहीं। अब ये टोटल इसके कितने मार्क्स हुए, टोटल इसके टर्म फर्स्ट में मार्क्स बन रहे हैं 250, टोटल इसके टर्म फर्स्ट में मार्क्स बन रहे हैं 250। अब इसका वेटेज कितना लेना, इसका वेटेज 30% तक करना। तो जब 30% वेटेज हो जाएगा तो इसके मार्क्स कितने रह जाएंगे। आप भी अपने मार्क्स अपने इसी जैसे मैं बता रहा हूं बात को समझना, पूरे अपने मार्क्स निकाल सकते हो कि टर्म फर्स्ट में अगर 30% वेटेज हो जा रहा तो तुम्हारे मार्क्स कितने रह जाएंगे टर्म फर्स्ट के। इस बात को ध्यान रखें। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। जो 250 मार्क्स आ रहे हैं, 250 मार्क्स टर्म फर्स्ट में इसके, वो कितने परसेंट का, 50% का ही तो हिस्सा है। टर्म फर्स्ट आपका 50% था कि नहीं था, ये 50% की हुई तो वैल्यू है। 50% की वैल्यू कितना 250 के बराबर है। आप क्या कर लीजिए, इसका 1% निकाल लीजिए। आप जो भी स्टूडेंट है अपने मार्क्स ऐसे ही करेंगे, वो क्या करेंगे जितने भी टर्म फर्स्ट में उसके मार्क्स आ रहे हैं, और प्लस आप प्रैक्टिकल के अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं कि प्रैक्टिकल में आपको कितने मिल सकते हैं।
टर्म फर्स्ट प्लस प्रैक्टिकल के मार्क्स को उठा करके किसके बराबर रखेंगे, 50% के बराबर रखेंगे। वहां से आप 1% की वैल्यू निकालेंगे। अब 50% के बराबर 250 किया, 1% बराबर कितना होता है 250/50। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, मीन्स 1% की वैल्यू कितनी है, 1% आपका किसके बराबर हो जाएगा, 5 नंबर के मार्क्स के बराबर हो जाएगा। 5 मार्क्स क्या हुआ। अब आपको टर्म फर्स्ट का वेटेज कितना रखना, 30% रखना। आप चाहे 30% रखना, चाहे 30% के अकॉर्डिंग देख लें, 20% रखना, 20% के अकॉर्डिंग देख लें, तो 30% टर्म फर्स्ट का वेटेज मान लिए चल का जो जिसके हिसाब से। अब 30% है तो 1% 5 मार्क्स, तो 30% 5 इंटू 30 कितना, मीन्स इसका 150 मार्क्स हुआ। मीन्स अगर टर्म फर्स्ट का वेटेज जो बच्चा 250 मार्क्स ला रहा है टर्म फर्स्ट में, अगर उसका वेटेज 30% कर दिया जाए तो उसके टर्म फर्स्ट में कितने मार्क्स रह जाएंगे, 150 मार्क्स ही रह जाएंगे। उसके टर्म फर्स्ट में उसके कितने मार्क्स रह जाएंगे, 150 मार्क्स रह जाएंगे, इतना डिक्रीज में। अब आप लोग भी अपना ऐसे ही परसेंटेज अपना निकाल सकते हैं कितने मार्क्स आपके टर्म फर्स्ट में रह जाएंगे। ठीक है, करना क्या है आपको, जो आपके थ्योरी के मार्क्स हैं प्लस प्रैक्टिकल में अपने हिसाब से आप समझ सकते हैं कितने मिल सकते हैं। अगर आपके थ्योरी में बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो आपको प्रैक्टिकल में 100% आउट ऑफ आउट मिलेंगे, 10 आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 10। ठीक है, आप अपने टोटल थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के मार्क्स उठाकर 50% के बराबर पुट करिए। 50% के बराबर जब पुट करेंगे उसके बाद आप 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। 1% की वैल्यू निकालने के बाद टर्म फर्स्ट का वेटेज कितना रखना है, 30% रखना। 30% से आप क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा टर्म फर्स्ट में आपके मार्क्स कितने होने हैं। ठीक है, और एक क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ, क्लास 10th के स्टूडेंट के, क्लास 12th के स्टूडेंट घबराए नहीं, उनके लिए भी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा टर्म फर्स्ट के वेटेज पे और टर्म सेकंड के वेटेज से। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस जानकारी को शेयर। अब देखिए टर्म सेकंड का बता रहा हूँ, ये तो हुआ टर्म फर्स्ट का वेटेज। आपका जब डिक्रीजमेंट होगा तो आपके मार्क्स भी डिक्रीज होंगे, इस बात को ध्यान रखना। मार्क्स आपके इंक्रीज नहीं हो सकते, मार्क्स डिक्रीज होंगे, मगर इसका बेनिफिट आपको सबसे ज्यादा मिलेगा टर्म सेकंड में। जो जिस स्टूडेंट का क्या है टर्म फर्स्ट में स्कोर कम है, डाउन है, उनके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। इतना बेनिफिट होना, अगर टर्म सेकंड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अच्छा स्कोर लेकर आ रहे हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए यही टर्म सेकंड का स्कोर देखिए, टर्म सेकंड में भी ये मान के चल रहा हूं, जो स्टूडेंट टर्म फर्स्ट में अच्छा स्कोर कर रहा हो टर्म सेकंड में भी अच्छा स्कोर करेगा। टर्म सेकंड में भी वो थ्योरी में कितने मार्क्स ला रहा है, थ्योरी में टॉप 5 सब्जेक्ट में जो प्रैक्टिकल वाली है उसमें 200 और 200 लेकर आ रहा है, और प्रैक्टिकल में मार्क्स उसको कितने मिल रहे हैं, 50 मिल रहे हैं, मीन 10 60 सब्जेक्ट में मिल रहे हैं। तो इसके टोटल कितने हो, 250 मार्क्स इसके टर्म सेकंड में आ रहे हैं, मीन्स 250 आउट ऑफ आउट मार्क्स है इसके टर्म सेकंड में आ रहा है। मैं एक आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, जरूरी नहीं कि 250 ही आपके, बट अगर आप टर्म सेकंड में 250 लेकर आ रहे हैं तभी आपको 100 मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा मैक्सिमम। जब आप टर्म सेकंड में बस 250 मार्क्स लेकर आएंगे तभी आपको मैक्सिमम 100 मार्क्स का बेनिफिट मिलने वाला है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए टर्म सेकंड का वेटेज कितना करना है, टर्म सेकंड का वेटेज आपको करना है कितना करना, टर्म सेकंड का वेटेज आपको करना है 70% करना। अब 70% से देखिए आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। टर्म सेकंड में वो कितने मार्क्स ला रहा है, टर्म सेकंड की बात करूं, टर्म सेकंड में वो 250 मार्क्स ले रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकल और थ्योरी के मार्क्स ऐड करके। आप भी ऐसे, आप अगर टर्म सेकंड में ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि आप आउट ऑफ आउट मार्क्स लेकर आए, इतनी मेहनत करिए। और एक बात बता दूं, मैंने क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए, क्लास 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, उनकी वीडियो कंप्लीट अपने चैनल पे डाल दी है। आप सर्च कीजिए एग्जाम पाठशाला बाई मोहित कुमार, वहां पर प्लेलिस्ट में जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी है वहां से। और मैं क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए, 12th के स्टूडेंट जो टर्म सेकंड का एग्जाम देने था, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मॉडल सैंपल पेपर की प्रैक्टिस भी कराने जा रहा हूं अपने चैनल पे। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब देखिए टर्म सेकंड की बात कर रहा हूं, टर्म सेकंड का 250 मार्क्स लेकर आ रहा है। 250 का मतलब ये 50% की ही वैल्यू तो है, ये 50% की वैल्यू। टर्म सेकंड भी, जब टर्म फर्स्ट 50% का था तो टर्म सेकंड 50% का, बट आप टर्म सेकंड को क्या है इंक्रीज करना, तो पहले तो आप टर्म 50% के अकॉर्डिंग अपने मार्क्स पुट करेंगे। 50% की वैल्यू कितने बराबर, 250 के बराबर। अब यहां से आप वही पहला जो रूल था वही यही है, 1% की वैल्यू आप निकाल लें। 1% की वैल्यू, आप इतनी मैथ नहीं कमजोर है आपकी, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी आई, 5 मार्क्स के बराबर आया। अब आप टर्म्स 1% आपका आया 5 मार्क्स, 1% आपकी वैल्यू कितनी आई, 5 मार्क्स के स्टूडेंट ध्यान दें, 1% बराबर 5 मार्क्स। अब आपको टर्म सेकंड का वेटेज कितना करना, ठीक है, 70% पहुंचना, तो 70% की वैल्यू निकाल लो, 70% की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, जितना वेटेज करना चाहते हो उतना वेटेज, उतनी परसेंट की वैल्यू निकाल लो। तो 70 × 5 तो कितना आ जाएगा, 7 5 35,
350 मार्क्स आपके हो जाएंगे अगर आप टर्म सेकंड में 250 मार्क्स लेकर आ रहे हैं। देखिएगा, आप ध्यान दे दीजिए, मैं पहले ही बता चुका था आपको कि 100 मार्क्स का बेनिफिट मिलने वाला। अगर टर्म सेकंड में आपको 250 मार्क्स लेकर आ रहे हैं, 250 मार्क्स, ठीक है, तो आपके टर्म सेकंड में 70% जब वेटेज कर दिया जाएगा तो 350 मार्क्स हो जाएंगे। मींस आपको कितने मार्क्स का बेनिफिट देखने को मिला? 100 मार्क्स का बेनिफिट देखने को मिल रहा है। और ये 100 मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आप टर्म सेकंड में आउट मार्क्स लेकर आए। ठीक है, तो ये है रूल कि अगर आपका टर्म सेकंड का वेटेज बढ़ रहा है तो जिनका परसेंटेज 50, 60%, 70% है तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर बोर्ड ने तो अब ये डिसाइड तभी करे, देखो सीबीएसई ने बोल दिया है कि ये जो टर्म सेकंड के रिजल्ट के समय ही डिसाइड करेगा। तो ये मान के चलिए कि आपका वेटेज बढ़ेगा, आप उस हिसाब से मेहनत करिए, उतनी मेहनत करिए कि आपको आउट ऑफ मार्क्स लाने। ठीक है, तो ये मैक्सिमम 100 मार्क्स का बेनिफिट देखने को मिल रहा है गाइस। ठीक है, तो आप इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, और जो भी आपके दोस्त, फ्रेंड, भाई बहन हो, जो भी स्टूडेंट देख रहे हो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। ठीक है, जिससे ये जानकारी सभी को प्राप्त हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो भी आपकी क्वेरी हो, डाउट हो, आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।